हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्विज़र में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 1 सितंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में लाइव गन, कैमरे और सेंसर से लैस जैकेट किसने तैयार किया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, MIET संस्थान ने। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल दिवस नेशनल स्पोर्ट्स डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 29 अगस्त को। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 6 मंथ की जो PDF हमने तैयार की है उसे आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको जुलाई मंथ की उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की PDF डाउनलोड करनी है तो उसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहां से आप जुलाई मंथ और उत्तर प्रदेश लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर PDF डाउनलोड करने में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको WhatsApp नंबर और ईमेल मिल जाएगी जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो पैरालंपिक में देवेंद्र झाझरिया और योगेश कथुनिया ने कौन सा पदक जीता? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रजत पदक। अगला क्वेश्चन है, 28 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री जन धन योजना ने कितने साल पूरे किए? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 7 साल। अगला क्वेश्चन है, यूको बैंक के MD और CEO पद पर किसे नियुक्त किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अतुल कुमार गोयल को। अगला क्वेश्चन है, महिला समानता दिवस 2021 कब मनाया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 26 अगस्त को। अगला क्वेश्चन है, नागर विमानन महानिदेशालय DGCA ने कोरोना वायरस महामारी के कारण निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों के निलंबन को कितने तारीख तक बढ़ा दिया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, 30 सितंबर तक। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को निम्न में से किस राज्य के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, पंजाब। और आपको ध्यान रखना है, पंजाब के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, ओडिशा सरकार द्वारा निम्न में से किस हॉकी खिलाड़ी को बीजू पटनायक खेल पुरस्कार प्रदान किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, अमित रोहिदास। अब दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय स्केटिंग चैंपियनशिप में उत्तर प्रदेश से किस खिलाड़ी का चयन हुआ? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, निखिल सुमन का। नवंबर में मलेशिया में होने वाली इंटरनेशनल स्केटिंग चैंपियनशिप में प्रदेश से एकमात्र खिलाड़ी निखिल सुमन का चयन हुआ है। केंद्रीय विश्वविद्यालय के 10वीं के छात्र निखिल ने शिमला में 28 व 29 अप्रैल को हुई ऑल इंडिया ओपन रियल गोल्ड स्केटिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर अपनी जगह पक्की की है। इस प्रतियोगिता में विभिन्न प्रदेशों से 60 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया था। निखिल ने 500 मीटर की स्केटिंग कर करीब 1 दर्जन खिलाड़ियों के बीच तीसरा स्थान पाया था। और जो निखिल सुमन है ये उत्तर प्रदेश के कानपुर के निवासी हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि नवंबर माह में जो मलेशिया में इंटरनेशनल स्केटिंग चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी तो उसमें उत्तर प्रदेश से एकमात्र खिलाड़ी निखिल सुमन का इसमें चयन हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अयोध्या में रामायण सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो ये किया है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 29 अगस्त 2021 को अयोध्या में रामायण सम्मेलन का उद्घाटन किया। 65 दिनों तक चलने वाले इस कॉन्क्लेव का आयोजन गोरखपुर, बलिया, वाराणसी, विंध्याचल, चित्रकूट, ललितपुर, रणवीरपुर, बिठूर, बिजनौर, बरेली, गाजियाबाद, मथुरा, गढ़मुक्तेश्वर, सहारनपुर और लखनऊ में किया जाएगा। इसमें विशेषज्ञ रामायण की विभिन्न घटनाओं का वर्णन और चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मंदिर शहर का दौरा करने वाले पहले भारतीय राष्ट्रपति बन गए हैं। यह कॉन्क्लेव इस वर्ष 1 नवंबर तक राज्य के विभिन्न हिस्सों में चलेगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है
कि जो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं ये अयोध्या में मंदिर शहर का दौरा करने वाले पहले भारतीय राष्ट्रपति बन गए हैं। और अयोध्या में 29 अगस्त 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रामायण सम्मेलन का उद्घाटन किया। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने दिल्ली स्थित एडुटेक स्टार्टअप्स किड्सप्रेन्योर के साथ सहयोग किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने दिल्ली स्थित एडुटेक स्टार्टअप्स किड्सप्रेन्योर के साथ सहयोग किया। सहयोग का उद्देश्य क्या है? तो सरकारी स्कूल के छात्रों को उद्यमिता कौशल प्रदान करना इसका उद्देश्य है। राज्य के अधिकारियों ने आइडियाथॉन के लिए कई स्कूलों से संपर्क किया और 15 से अधिक ने इस पहल का हिस्सा बनने की इच्छा व्यक्त की। तो आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने दिल्ली स्थित जो एजुकेशन सेंटर है किड्सप्रेन्योर उसके साथ सहयोग किया है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो सरकारी स्कूल के छात्रों को उद्यमिता कौशल प्रदान करना इसका उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, 68.55 मीटर के विश्व रिकॉर्ड थ्रो के साथ पुरुषों की भाला फेंक F64 स्पर्धा जीतकर टोक्यो पैरालंपिक में भारत का दूसरा स्वर्ण पदक किसने जीता? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, सुमित अंतिल ने। भारतीय पैरा खिलाड़ी सुमित अंतिल ने 68.55 मीटर के विश्व रिकॉर्ड थ्रो के साथ पुरुषों की भाला F64 स्पर्धा जीतकर टोक्यो पैरालंपिक में भारत का दूसरा स्वर्ण पदक जीता। ऑस्ट्रेलिया के माइकल ब्यूरेन और श्रीलंका के दुलन कोडिथुवाक्कू ने क्रमशः रजत पदक और कांस्य पदक अपने नाम किया। F64 ये जो स्पर्धा है ये पैर के विच्छेदन वाले एथलीटों के लिए है जो खड़े होने की स्थिति में प्रोस्थेटिक्स के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जो भारतीय पैरा खिलाड़ी हैं सुमित अंतिल, इनका नाम आपको अच्छे से ध्यान रखना है, सुमित अंतिल। इन्होंने पुरुषों की भाला फेंक F64 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है और ये भारत के टोक्यो पैरालंपिक में दूसरा स्वर्ण पदक है। अब दोस्तों ये जो F64 स्पर्धा होती है ये एक पैर के विच्छेदन वाले एथलीटों के लिए होती है, यानी इस स्पर्धा में जो खिलाड़ी भाग लेते हैं उनका एक पैर सही होता है और दूसरे पैर में वो खड़े होने के लिए प्रोस्थेटिक्स यानी कृत्रिम अंग यानी कृत्रिम पैर का प्रयोग करते हैं। तो ऐसे खिलाड़ी F64 जो श्रेणी होती है इसमें भाग लेते हैं। और यहाँ पर आप इमेज भी देख सकते हैं, ये है सुमित अंतिल जिन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में दूसरा स्वर्ण पदक जीता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने कृत्रिम पैर का प्रयोग किया है। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस में पेरिस शहर में जलवायु की रक्षा के लिए वाहनों की गति को कितने किलोमीटर प्रति घंटे तक सीमित करने का निर्णय लिया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, 30 किलोमीटर प्रति घंटे। फ्रांस के पहले शहर ने जलवायु की रक्षा के लिए वाहनों की गति को 30 किलोमीटर प्रति घंटा तक सीमित करने का निर्णय लिया है। यह किसी शहर की नवीनतम पहल है जो अपने पर्यावरण को बिगड़ने से बचाने और लोगों द्वारा वाहनों के इस्तेमाल में बदलाव लाने की कोशिश कर रहा है। नए नियम में प्रसिद्ध चैम्प्स एलसी और ऐतिहासिक राजधानी को घेरने वाली बाईपास सहित कई विस्तृत रास्ते शामिल हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि फ्रांस का जो शहर है पेरिस, वहां पर वाहनों की गति को 30 किलोमीटर प्रति घंटा तक सीमित किया गया है। और इस तरह की पहल को लागू करने वाला जो पेरिस है शहर, वो पहला शहर है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो पर्यावरण को बिगड़ने से बचाना और लोगों द्वारा वाहनों के इस्तेमाल में बदलाव लाने की कोशिश करना इसका उद्देश्य है। अब दोस्तों यहाँ पर फ्रांस की बात है तो फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस फ्रांस की कैपिटल है। फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन और फ्रांस के जो करेंसी है वो क्या है? तो यूरो फ्रांस की करेंसी है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने जापान के टोक्यो में पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए नगद पुरस्कार की घोषणा की? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान ने। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 30 अगस्त 2021 को जापान के टोक्यो में पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए नगद पुरस्कार की घोषणा की। उन्होंने टोक्यो में अवनी लेखारा को स्वर्ण पदक जीतने के लिए 3 करोड़ रुपए, देवेंद्र झाझरिया को रजत पदक जीतने के लिए 2 करोड़ रुपए और सुंदर सिंह गुर्जर को कांस्य पदक जीतने के लिए 1 करोड़ रुपए का इनाम देने की घोषणा की। तीनों खिलाड़ियों को राज्य सरकार के वन विभाग में सहायक वन संरक्षक के पद पर पहले ही नियुक्त किया जा चुका है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान सरकार ने टोक्यो पैरालंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए पुरस्कार की घोषणा की है और उन्होंने स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी को 3 करोड़ रुपए,
रजत पदक जीतने वाले खिलाड़ी को 2 करोड़ रुपए और कांस्य पदक जीतने वाले खिलाड़ी को 1 करोड़ रुपए इनाम की घोषणा की है। अब यहां पर राजस्थान की बात है तो ये है मैप में राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत और राजस्थान के गवर्नर हैं कलराज मिश्रा। और राजस्थान में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है तो ध्यान रखना है 25 यहां पर लोकसभा सीटों की संख्या है और 10 यहां पर राज्यसभा सीटों की संख्या है। और दोस्तों राजस्थान जो है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में पहले स्थान पर है। इसे भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि एरिया वाइज अगर देखा जाए तो इसकी रैंकिंग पहले नंबर पर है। अगला क्वेश्चन है, किस केंद्र शासित प्रदेश ने फिल्म नीति 2021 के कार्यान्वयन को अपनी मंजूरी दी है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर। जम्मू और कश्मीर सरकार ने 27 अगस्त 2021 को फिल्म नीति 2021 के कार्यान्वयन को अपनी मंजूरी दी है। यह फिल्म नीति केंद्र शासित प्रदेश में फिल्म उद्योग के समग्र विकास को बढ़ावा देगी और इस क्षेत्र को एक बार फिर फिल्म उद्योग का पसंदीदा स्थल बनाने के लिए एक जीवंत फिल्म पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करेगी। राज्य सरकार ने अनापत्ति के लिए सिंगल विंडो की व्यवस्था की है ताकि फिल्म निर्माताओं को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। और इसी तरह से राज्य में उपकरण, लोकेशन, प्रतिभाओं की डायरेक्टरी की भी तैयारी की गई है। अब दोस्तों ये जो फिल्म नीति है इससे क्या होगा तो इस नीति से जो स्थानीय कलाकार हैं, स्थानीय प्रतिभा हैं, उनको अपनी प्रतिभा के प्रदर्शन का मौका मिलेगा और इसके साथ ही राज्य के लोगों को आजीविका के भी अवसर मिलेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि जम्मू कश्मीर सरकार ने 27 अगस्त 2021 को फिल्म नीति 2021 के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है। अब यहां पर जम्मू कश्मीर की बात है तो यह है मैप में जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की कैपिटल है श्रीनगर। जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर की सीट अभी वैकेंट है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा और जम्मू कश्मीर में लोकसभा सीटों की संख्या है 5 और राज्यसभा सीटों की संख्या है 4। अगला क्वेश्चन है, बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी मैक्स वर्स्टैपन ने। रेड बुल नीदरलैंड के रेसर मैक्स वर्स्टैपन को बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2021 का विजेता घोषित किया गया। बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स रेस में दूसरे स्थान पर कौन रहे तो रसेल विलियम्स ये दूसरे स्थान पर रहे और तीसरे स्थान पर रहे लुइस हैमिल्टन। बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स को वायरस के कारण रोक दिया गया था जिसमें केवल 2 लैप के आधार पर विजेताओं की घोषणा की गई है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता तो रेड बुल नीदरलैंड के रेसर मैक्स वर्स्टैपन ने इसका खिताब जीता। दूसरे स्थान पर रहे रसेल विलियम्स और तीसरे स्थान पर रहे लुइस हैमिल्टन। अगला क्वेश्चन है, भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय के एक हाल ही के बयान के अनुसार भारत में कितने फीसदी पात्र वयस्कों को अब तक कोविड-19 की कम से कम एक खुराक लग चुकी है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 50% वयस्कों को। भारत ने 26 अगस्त 2021 को अपनी आधी वयस्क आबादी को कोविड-19 वैक्सीन की कम से कम एक खुराक लगाने का कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, क्योंकि पूरे भारत में 61.1 करोड़ संचयी टीकाकरण के लक्ष्य को पार कर लिया है। यानी भारत में अब तक 61.1 करोड़ लोगों को जो है कोविड-19 की पहली खुराक लगाई जा चुकी है। भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में 18 वर्ष से अधिक आयु की 50% आबादी को पहली खुराक मिली है, जबकि 15% लोगों को यह टीका पूरी तरह से लगाया जा चुका है। भारत ने 16 जनवरी 2021 को स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ताओं और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता देते हुए अपना मेगा कोविड-19 टीकाकरण अभियान शुरू किया था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि 26 अगस्त 2021 तक भारत में 61.1 करोड़ लोगों का पहली खुराक जो है कोविड-19 की लगाई जा चुकी है और भारत जो है वो देश की लगभग आधी आबादी का पहली खुराक का टीकाकरण कर चुका है। और यहां पर आपको यह भी ध्यान रखना है कि भारत ने 16 जनवरी 2021 को कोविड-19 टीकाकरण अभियान शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने वेस्ट नाइल वायरस के संक्रमण में संभावित वृद्धि की चेतावनी दी है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी रूस ने। रूस ने वेस्ट नाइल वायरस के संक्रमण में संभावित वृद्धि की चेतावनी दी है। वैज्ञानिकों ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन के कारण हल्के तापमान के कारण वेस्ट नाइल वायरस जैसी बीमारियां अधिक व्यापक हो सकती हैं। यह मुख्य रूप से मच्छरों के काटने से फैलता है। वेस्ट नाइल बुखार के 80% से अधिक मामले रूस के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में दर्ज किए गए हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो वेस्ट नाइल वायरस है उसके संक्रमण में
वृद्धि हो सकती है। ये चेतावनी किसने दी है? तो रूस ने ये चेतावनी दी है। और ये जो वेस्ट नाइल वायरस जैसी बीमारियां हैं ये जलवायु परिवर्तन के कारण फैलती हैं, ऐसा बताया गया है। और ये जो बीमारी है ये मुख्य रूप से मच्छरों के काटने से फैलती है। वेस्ट नाइल नामक जो वायरस है वो। अब यहां पर रूस ने ये बताया, तो रूस की कैपिटल क्या है? तो मॉस्को रूस की कैपिटल है। रूस के प्रेसिडेंट कौन है? तो व्लादिमीर पुतिन रूस के प्रेसिडेंट है। और रूस की करेंसी क्या है? तो रशियन रूबल रूस की करेंसी है। तो दोस्तों ये थे 1 सितंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल के वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। हाल ही में पैरालंपिक में पदक हासिल करने वाली पहली भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन बनी? इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर बी था, भाविना पटेल। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग उसका आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन। टोक्यो पैरालंपिक में भारत की अवनी लेखरा ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल के फाइनल मैच में कौन सा पदक जीता? ऑप्शन नंबर ए है स्वर्ण पदक, बी है रजत पदक, सी है कांस्य पदक और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।